लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। परसर है। नहीं काका, नहीं। बिजू छोड़ भैया, इसने आप पे हाथ उठाया है। भैया क्या हुआ? कुछ नहीं, चल फिर हो रही। सुमन, मेरी घड़ी और कोट कहाँ है? अभी लाती हूँ भैया। सुमन सुमन बुलाना बंद कर दो, अब थोड़े ही दिनों में ब्याह कर चली जाएगी। अब दिन ही कितनी बाकी रह गए। हाँ भी भाभी बस। हाँ, मैं तो भूल ही जाता हूँ, ये तो हमें छोड़ के चली जाने वाली है। अच्छा, अब रोने मत लगना, ले जाओ इसे स्कूल। मम्मी पापा मुझसे नाराज है, बात नहीं करते। अच्छा चलिए आप बात कीजिए इससे। नहीं, मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा, ये मेरी बात नहीं मानती, बहुत जिद्दी हो गई है। ठीक है चलो बुआ। अब बड़े भैया बोल दीजिए ना प्लीज। नहीं, मैं इससे बिल्कुल नहीं बोलूंगा। हाँ, एक पप्पी जरूर ले सकता हूँ। बाय बाय पापा, बाय बाय मम्मी। बाय बाय। ये छोटे मियाँ कहाँ चले गए सुबह सुबह? कल कह रहे थे प्रशांत के भाई को एडमिशन दिलाना है। ओह अच्छा। दिखता नहीं है क्या इडियट? ए मैडम, गलती मेरी नहीं आपकी है। कमाल है, खुद देखती किधर है और चलती किधर है। मैं जानती हूँ ये हरकत तुमने जानबूझकर की है। वैसे था तो इत्तेफाक, लेकिन मजा आ गया। क्यों, धक्के से हिल गई ना? शट अप। मैडम, इस टक्कर के लिए थोड़ी बहुत कसूरवार आपकी जवानी है, जिसने आपकी चाल में नशा पैदा कर दिया है। और थोड़ा बहुत कसूर आपके इन जूतों का भी है। इस तरह क्या घूर रहे हो? संभालिए संभालिए, ये लड़कियां ऊंची हील पहनकर जमीन से उठने की बजाय कैरेक्टर से उठना क्यों नहीं चाहती? पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। क्या हुआ हनी, किसकी बात कर रही है तू? है एक लंगूर। छोड़ ना। तू क्या लेगी, समोसे? मैं तो डोसा लूंगी। सुनो, डोसा ले आओ और डोसा के पहले समोसे ले आओ। जल्दी जाओ जल्दी। क्या हुआ, कोई सीरियस बात है क्या? अब क्या हुआ, अब तेरी बुक को क्या हो गया? बहुत चलो चलो उसके पास चलते हैं। चल ना, कभी कभी आया करो। वैसे चीज क्या है? क्यों, कोई नौकरी वोकरी ढूंढी क्या नहीं? मॉर्निंग में मेरे तो सब जगह देखो, पर क्या करूं? हाय, आई एम दीपक। आपको शायद कंपनी की जरूरत है।
एक कॉफी आप हमारे साथ पी लीजिए। अपनी ये अदा आप किसी और लड़की को जाके दिखाइए। उठिए उठिए। कमबख्त दिल को कोई जची ही नहीं जिस दिन से आपकी ये सूरत देखी है। क्यों भाई, पुरुष होकर पुरुषार्थ की पुंगी बजा रहे हो? एक अबला नारी को सता रहे हो? तुम्हें बीच में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की है, इन्हें सबक भी मैं ही सिखाऊंगी। सूरत तो तुम्हें पहले ही जज गई थी, मिजाज कैसे लगा? अबला नारी। आज की अबला नारी तुम जैसों का तबला बजाना खूब जानती है। बहुत तीखी है। भैया मेरा एडमिशन। तेरा एडमिशन हो गया है और कल से तुझे कॉलेज छोड़ने भी मैं ही आऊंगा। नमस्ते। नमस्ते। क्यों, बात है कि नहीं मेरी भांजी में? वैसे हनी यहाँ की सबसे टॉप स्टूडेंट है, बहुत तेजी से पिकअप किया है इसने। वैसा ही पिकअप हनी की मामी का भी था। मेरा मतलब है संगीत और नृत्य में। झगड़े में भी उसका बहुत पिकअप था, बड़ी जल्दी गुस्से हो जाती थी। मामा जी इधर से गुजर रहा था तो सोचा तुझे देखता चलूं। हेलो हनी, तुम डांस भी सीखती हो? कमाल है, कभी बताया नहीं। ऋतु मेरी भतीजी है। ऋतु बेटा हेलो बोलो। हेलो आंटी। हेलो। कितनी प्यारी बच्ची है। सर मैं विजय सक्सेना। मैं भगवान दास, हनी का मामा। ओ मामा जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी सो हुई। तो होगी, सो तो होगी। मामा जी आप चलिए। अरे ठहरो तो, तूने विजय के बारे में कभी बताया नहीं। इतना अच्छा दोस्त है तुम्हारा। दोस्त? अच्छा, हमारी कोई दोस्ती नहीं है। अच्छा, तो कड़ी उबल गई। हम छोटों का यही प्रॉब्लम है, बड़े बूढ़ों को अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। जो सच है वो सच है, और फिर मामा जी से क्या छुपाना। क्यों मामा जी? वाह, बड़ी अच्छी बात कही है तुमने। ऐसे विचार, ऐसा युवक आज के युग में। वाह बेटी, मुझे तेरी पसंद आई। ओह भाभी, तेरे देवर ने आज तीर मार लिया है। तू जल्दी से उसे शाबाशी दे। किया क्या तूने? तेरे लिए एक सुंदर सुंदर, आहा, प्यारी प्यारी, आहा, बहू का इंतजाम कर दिया है। सच? लेकिन है कौन? है कौन मतलब? लड़की है। अरे बाबा, लड़की है लेकिन है कौन? ऊपर वाले की फैक्ट्री का सबसे बढ़िया प्रोडक्ट। जैसे किसी प्रोडक्ट पे होता है ISI मार्क, ये है ILU मार्क। ILU? हाँ, इलू इलू मार्क। नारंगी सा रंग, नींबू जैसी सनसनाती ताजगी, ला 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 ला, मिर्ची जैसी तीखी। उसकी थोड़ी गड़बड़ है, लेकिन मैं उसको लाइन पे ले आऊंगा। मेरा भैया, मेरा तकिया भैया के रूम में। चलता हूँ। पावला हो गया, पागल कहीं का। भैया, आजकल शहर का मौसम कुछ बदला सा नहीं लगता आपको? मौसम? हाँ, आपको नहीं लगता कुछ चेंज? चेंज? क्या कह रहा है? क्या हो गया तुझे? हवाओं का रुख कुछ बदल सा गया है। धूप में तपन तो है, लेकिन थोड़ी ठंडक लिए हुए। सुबह कुछ ज्यादा खिली खिली, शाम कुछ ज्यादा मुस्कुराती हुई। ओह, मेरा तकिया? हाँ। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। क्या हो गया ऐसे? ऐसी हालत तो तभी होती है जब ओह तू मेरे को बहुत अच्छी लगती है। सो जा,
तू क्यों रोती है? तू भी बहुत अच्छी लगती है। तो जा। पूछ, मैंने तेरी पप्पी क्यों ली? आपने मेरी पप्पी क्यों ली? तेरा डांस स्कूल बहुत अच्छा है। मेरे डांस स्कूल से पप्पी का क्या कनेक्शन? विजय, हाय। मुझे? आओ, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। आओ ना। ये आज सूरज कहाँ से निकला? अरे अरे, यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। बहुत तेज हो तुम। आखिर तुमने दीवाना बना ही डाला मुझे। जय और हनी? आज की मुलाकात मेरी स्कीम में ही नहीं थी। अरे हनी, तू विजय के साथ? आखिर तुझे वो हो ही गया। मुझे मालूम था कि एक दिन वो होना ही था। अच्छा, तुझे मालूम था? तो बस समझ ले, हो गई मोहब्बत। तो अब एक आइसक्रीम की पार्टी हो जाए। संभालिए अपने आप को विजय साहब। अरे तुम लोग इतना शर्माए लज्जाए से क्यों बैठे हो? खुद ही तो मिलना चाह रहे थे। ये प्रशांत। हेलो। तंबी। नमस्कारम। ये घड़ेपन। जय श्री कृष्ण। वैसे इसका नाम मांगीलाल है, लेकिन हमने इसका नाम घड़ेपन रखा हुआ है। घड़ेपन? अब तो ये अपना पुराना नाम भी भूल गया है। पर मैं का घड़ेपन बोलता हूँ। हनी अपने यार हैं, मस्त छोकरे लोग हैं। हाँ, मगर आप ये सब कुछ मुझे क्यों बता रहे हैं? वो क्या है कि आपको मेरे बारे में सब कुछ पता चल जाना चाहिए, इसीलिए। क्यों? आप मुझे अपने बारे में सब कुछ क्यों बता देना चाहते हैं? हनी, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और कल को हमारी शादी। शादी? अरे हनी, तू हंस क्यों रही है? मिस्टर विजय, पहले तो आप ये गलतफहमी दूर कर लीजिए कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। हनी? जी। हनी, क्या कह रही है तू? अरे आज ही तो तूने हम सबके सामने। वो सब नाटक था। यही बताने के लिए तो मैंने तुम सब लोगों को यहाँ बुलाया है। क्या मजाक है ये? नहीं, ये बिल्कुल सीरियस है। वो जो था वो मजाक था। वैसे तुम जैसे दिलफेक और आशिक मिजाज लड़के तो पहले भी बहुत टकरा चुके हैं। मैंने सोचा एक और को ही आजमा लिया जाए। मोहिनी, ये लोग दिल से मालामाल और दिमाग से कंगाल होते हैं। ये बहुत हो गया हनी, देखो। बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। लड़की ने एक बार मुस्कुरा के क्या देख लिया, बस हो गई अपनी लोजी। सीधा हाथ थाम के शादी के मंडप में पहुंच गए। क्या रफ्तार है आपकी विजय साहब। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि मैं दिल ही नहीं दिमाग भी रखती हूँ। हनी, ये बात तुम अकेले में भी कह सकती थी। मगर मैं जानबूझकर सबके सामने तुम्हें नीचा दिखाना चाहती थी, ताकि अगली बार किसी लड़की के सामने अपना दिल बिछाने से पहले तुम मुझे याद रख सको। वाह, क्या दरिया दिली दिखाई है तूने। 10 का नोट और दिल के मामले में इतनी कंजूस। सिक्का और दिल में शायद यही फर्क होता है मोहिनी। अरे भाई क्या कर रहे हो? हम गरीबों का पैसा क्यों लूट रहे हो? गुल्ला, पैर हटा पैसे से। ये टैक्स है अपन का, गुल्ला टैक्स। पैर हटा वरना तेरा बाया कंधा सीधा कर दूंगा। बरसा रे बरसा। अबला नारी, जाइए जाइए। इंस्पेक्टर साहब, मेरी गलती नहीं है। अरे गुंडागिरी करता है। इंस्पेक्टर साहब, मेरी। चल
हनी, चल पुलिस को बता देते हैं। विजय की कोई गलती नहीं है, उसने तो हमारे लिए ही। हाँ। अबला नारी, जाइए जाइए। हनी, चल पुलिस को बता देते हैं। विजय की कोई गलती नहीं है, उसने तो हमारे लिए ही। देखो विजय, यूं ही एक राय दे रहा हूं। ये जो तुम्हारा रिएक्ट करने का तरीका है, ये एक दिन तुम्हें किसी बड़ी परेशानी में डाल सकता है। परेशानियों के डर से मैं बुज़दिल नहीं बन सकता इंस्पेक्टर साहब। मुझसे जो हुआ वो सही है, बस। अरे यार, अब बहुत हो गया। चल दस्तखत मार जल्दी। अस्पताल और पुलिस स्टेशन से जितना जल्दी हो सके निकल जाना चाहिए, नहीं साहब? हाँ, और कोशिश ये भी रहनी चाहिए कि यहां दोबारा आना न पड़े। हाँ, थैंक यू। मैं तो परेशान हो गया, पता नहीं तुझसे इतना कैसे जुड़ गया हूं मैं। चल। थैंक यू इंस्पेक्टर। राम कसम 6 घंटे हो गए, पानी तक नहीं गया हलक के नीचे। इंस्पेक्टर, मैं विजय सक्सेना का बड़ा भाई निर्भय सक्सेना। वो उसकी जमानत हो गई, अभी अभी गया वो। किसने ली जमानत उसकी? ये बाबूराम के साथ आपका क्या रिश्ता है? आपकी जमानत उसने क्यों ली? कुछ पूछ रहा हूं मैं। छोड़िए ना, जाने दीजिए। वहां उठता बैठता इसलिए। हाँ, लेकिन वहां उसके होटल में बैठकर आप करते क्या है? सारा दिन आवारा लोगों के साथ तफरी, मौज मस्ती। मैंने कभी इस बात को लेकर तुम्हें नहीं डांटा फटकारा कि कामकाज नहीं है तुम्हारे पास, लेकिन काम नहीं होने का मतलब यह तो नहीं है कि आप वक्त बर्बाद करें अपना, बेढंगे लोगों के साथ रिश्ते बनाए। और ये गुंडे मवालियों के साथ उलझने की जरूरत क्या थी तुम्हें? भैया, वो लोग एक भिखारी को सता रहे थे। हाँ, मगर आप हैं क्या? और भी तो लोग वहां ये सब देख रहे होंगे। ये मारपीट की नौबत कैसे आई? आप मेरी बात तो सुन। देखो, ऐसे लोगों के साथ हमारा कोई मुकाबला नहीं। जितना हो सके इनसे दूर रहना चाहिए। कभी कोई ऐसी मुश्किल मत पैदा कर देना जिसकी वजह से मुझे किसी के सामने मदद के लिए सर झुकाना पड़े, क्योंकि स्वाभिमान ही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है। चलो नाश्ता कर लो। आओ आओ विजू। यस इंस्पेक्टर साहब, वो विजय सक्सेना जी। उनकी तो जमानत हो गई है। ओह, लेकिन गलती तो दरअसल विजय की थी ही नहीं इंस्पेक्टर साहब। वो गुंडे उस भिखारी से पैसे छीन रहे थे। विजय ने तो बस उन्हें रोका था। ये बात अगर आप कल बता देती तो रात भर उन्हें लॉकअप में नहीं रहना पड़ता। जी। देख हनी, तू विजय को प्यार नहीं करती, तेरी इस बात पर मैं यकीन तो नहीं कर सकती। देख मोहिनी, मैं उससे प्यार नहीं करती। मेरे लिए तो उसके साथ एक पल भी काटना मुश्किल है। मैं पूरी जिंदगी काटूंगी उसके साथ। जिंदगी काटूंगी मतलब? तू क्या समझती है मैं शादी करूंगी उसके साथ? मैंने तो ऐसी कोई बात की नहीं। ये शादी की बात तेरे दिमाग में आई कैसे? कैसे आई मतलब? मतलब ये कि तू विजय के बारे में इतना तक सोचने लगी कि सोचते सोचते शादी तक पहुंच गई, या तूने इससे भी आगे का सोच लिया है? Shut up! मैं तुझे अच्छी तरह से जानती हूँ, इसलिए मैंने ये सारा ब्लॉक रिजर्व कर लिया था। तू क्या का क्या बोल रही है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। होता है प्यार में ऐसा ही होता है। कुछ समझ में नहीं आता, बस सिर्फ वही समझ में आता है। देख हनी, अगर विजय कोई ऐसा वैसा लड़का होता तो मैं कभी उसकी तरफदारी नहीं करती, लेकिन विजय में वो सब खूबियां हैं जो हर लड़की अपने महबूब में ढूंढती है।
वो तुझे बहुत प्यार करता है और तू है कि हमेशा उसका दिल दुखाती रहती है। क्या? अब क्या करूं बता? मुझे क्या हिमालय की चोटी पे खड़े होकर चिल्लाना पड़ेगा कि विजय आई लव यू विजय कोई जरूरत नहीं। प्यार करने वाले खामोशी की आवाज पहचानते हैं। हाँ, अगर तुम अपने गुरूर की चोटी से नीचे उतर आओ और यही बात प्यार भरे अंदाज से कह दो तो काफी है। ओह, तो ये सब नाटक तुम्हारा ही है? तुम बाज नहीं आओगे अपनी हरकतों से। बकवास बंद करो। एक सच जो तुम्हारी जुबान तक आना चाहता है मगर तुम्हारा घमंड उसे रोक लेता है, और वो सच ये है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। देखो विजय, शट अप। नाम मत लो मेरा। तुम एक सरफेरी बदतमीज और पागल लड़की हो। मैंने ये आखिरी कोशिश की थी, अब मैं तुम्हारी तरफ पलट कर देखूंगा भी नहीं। बस एक बात याद रखना, मेरे बिना जिंदगी गुजारना तुम्हारे लिए एक सजा होगी, समझी? मोहिनी, मोहिनी,